बाद माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से, सिर तो उठा हुआ है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। सीमाओं पर हमारे बेटे जिस तरह से लड़े वो अद्भुत उदाहरण है। शीश कटने पर लड़े कबंध, प्रहलाद यहां बैठा है, राजस्थानी का बेटा अशोक मेरा प्रिय कवि यहां बैठा है। शीश कटने पर लड़े कबंध, वीर की तभी रवानी है, प्राण ये हिंदुस्तानी है, रक्त ये राजस्थानी है। भाई विनीत भाई, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है। लोग कहते हैं पानी नहीं है राजस्थान में, ये दिल्ली वाले लोग, पानी नहीं है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। आपकी तालियां मुझे कमजोर लग रही हैं, माफ करना, मैंने 35 साल में इतनी कम तालियों में कविता नहीं सुनाई है। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते, कहां गया पानी? आपसे कोई पूछे तो जवाब विनीत चौहान देकर के जा रहा है इस मीडिया कैमरे के सामने। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। अभी हमारे कुछ कश्मीर में बेटों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आतंकी हमले हुए, लोगों ने कहा वैसा का वैसा ही माहौल लगता है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जाकर के पूछना, वो आतंकवादियों के चारों के डेड शूट कर दिए गए इस देश के अंदर इस समय, जैसे मैं विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। अब वो जमाना गया, हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी। मैं पुराना इतिहास याद दिला रहा हूं, किसको बुरा लगे तो भी सुनना। क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 10-12 सालों में, और अब जो परिवर्तन है मैं सौंप रहा हूं। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते थे और हमारे सीमाओं पर भी दुख जाते थे। उठो नया कानून मांग लो, केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। उठो नया कानून मांग लो, उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। राजेंद्र जी, मुझे पता नहीं आप कश्मीर गए कि नहीं गए हैं, लेकिन जब राजकुमार गए थे तो कमांडो दस्तों के साथ जाते थे। यह हिंदुस्तान था जहां पर तिरंगा फहराने वाला कश्मीर में जिंदा नहीं लौटा कभी। मैं आपको कसम देता हूं, अपने अपने कलेजे पर हाथ रखिएगा, सच हो तो बताना मुझे, क्या पिछली 15 अगस्त पर आपने एक एक कश्मीर के शिकारे के ऊपर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया था? क्या यह छोटी घटना है इस देश के अंदर? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जो कहते हैं ना, अभी कुछ बदला नहीं है, मैं बताता हूं बदला क्या है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। जो कविता के लोग हों वो कविता में ताली दें, जो देशभक्त लोग हों उसे हथेलियों पर ले आइएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। मेरा मन टूट रहा है, मुझे कभी भी कविता खत्म कर सकता हूं। मैं किस परिस्थिति में कविता पढ़ रहा हूं वो इसके बाद आपको पता लगेगा, वरना नंबर तो अशोक भैया का था। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, उस देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। जरा एक बार पूरे सदन के हाथ उठाएं, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। वाह 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 वाह। पर जो हुआ वो भी मैं सुना देता हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। बिल्कुल ताजा घटना पर परसों पर बोल रहा है विनीत चौहान, भाप निकल रही है इस कविता के अंदर। आप लोगों ने स्वीकार कर लिया तो मुझे कल बहुत दूर पटना से आगे समस्तीपुर में यही कविता पढ़नी है, राजेंद्र भैया जानते हैं मुझे।
लगता है नादान पड़ोसी बिल्कुल ताजा है, जरा मंच का भी ध्यान चाहूंगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़, जो आतंकवादी भेज रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूं, इंच इंच कश्मीर भरा भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। 90,000 सशस्त्र सैनिक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दें, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। और उसके बावजूद कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा बाढ़ आई हुई है, लीटर में ले ले, इंच में तो क्या लेगा। वाह वाह। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची ले लोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए, ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है। मैं पूरे प्राण से पढ़ रहा हूं इस लाइन को। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। भाई वाह वाह विनीत भाई। सोच खून का रिश्ता है। पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, जो नहीं समझे वो अगली लाइन में समझ जाओगे। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे, अब जो लोग ताली रोक सके वो रोक के बताना, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। और क्यों कह रहा हूं मैं, एक केशधारी पगड़ी मंच पर बैठी है, मैं अचानक कविता को बीच में से अलग कर रहा हूं। एक केशधारी पगड़ी पीछे खड़ी है, एक सिख सैनिक मुझे दिख गया पीछे। एक भी सिख पगड़ी दिख जाए तो मैं उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। दुर्भाग्य इस देश का यह है राजन भैया, हमने चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया सिखों को। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा हूं, आजादी के पहले संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई हैं। आपकी तालियां इसे पूजनीय बना दें। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे।